अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वहीं से मैंने स्टार्ट किया था जहाँ पे मैंने लास्ट अपना ब्लॉग एंड किया था। तो जी हम लोग जा रहे थे पार्टी करने, क्योंकि बच्चों को जो है आज पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ वगैरह खानी थी। तो फिर हम आ गए थे अजवा, और ये वही रास्ते की क्लिप थी। मैं, मेरा भाई और मेरे बेबीज़, बस ये दोनों ही थे। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी के एक्सप्रेशन। ये मैंने वेज मायो टोस्ट सैंडविच मंगाई थी। ये बहुत ही डिलीशियस और यम है। अगर आप लोगों को ट्राई करनी है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, गो फॉर इट। बिल्कुल पैसा वसूल सैंडविच है ये, इन भी मंडी। और फिर वहाँ से हमने जो अजवा स्पेशल पिज़्ज़ा मंगाया था जो कि 480 का था, वो भी लार्ज साइज़ था, और सैंडविच भी जो है वो लार्ज साइज़ थी। ओके। और ये अब हम वहाँ से जो है खा पी के थोड़ा सा, आजकल ना हम लोगों की रूटीन ये हुई है कि हम लोग डेली जो है वो गोला खाने जाते हैं। यहाँ पे बिग क्रीमी के पास हम लोग आ गए थे, बागी यूसुफ पे। तो गोला तो मस्ट है भाई, आजकल रोज़ डेली या एक दिनार या मोजितो ये सब चल ही रहा है, लस्सी। तो मैं जो हूँ अक्सर मिक्स फ्लेवर यूज़ करती हूँ। हाँ, मेरी बेबीज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं। और ये मैंने बुर्का पहना हुआ है, वो जो मैं उम्रे से लाई थी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप उम्रा से क्या लाई हैं, तो सॉरी मैं वो नहीं बता सकती कि मैं क्या लाई थी और किस किस के लिए लाई थी। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको देना था, और सब तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी गया। और ये जो क्लिप है ये वहाँ से आने के बाद हम हमारे फैक्ट्री गए हुए थे। मेरे हस्बैंड क्योंकि टेक्सटाइल का काम करते हैं, लूम का, तो ये कुछ बकरे हैं कुर्बानी के, जो कि मेरे भाई का था और मेरे हस्बैंड का था। तो इसकी वीडियो ना एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही थी, फ्लैश भी ऑन था, लेकिन ये कि रात में फिर उतनी क्लियरिटी से वो क्लिक नहीं होता है। और ये अगेन जो है वो नेक्स्ट डे था, हम लोग जा रहे थे। अब आप बोलेंगे कि आप जो है घर की क्लिप्स बताती ही नहीं। ये मैं जा रही थी मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी ऐसी ग्रोसरी करने के लिए, तो मैंने एक एकदम छोटा सा क्लिप जो है वो शूट किया हुआ था। और एफएसए पे आई थिंक मेरे ख्याल से जेडी गोट फॉर्म पे एक मालवा जो है वो भिवंडी से गया हुआ है, उसे मेरे हस्बैंड ने ही तैयार किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो शायद किसी अल्तमश के नाम से हैं, उन्होंने भिवंडी से ख़रीदा है, वो मेरे हस्बैंड ने ही तैयार किया था, आप उसको देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग की रूटीन थी। ये मैंने रात में कैरियों का मीठा अचार बनाया था। ये उसकी क्लिप है, जिसको नॉर्मली हम लोग गुड़म्बा कहते हैं, यानी कि वो गुड़ का बना हुआ होता है। और मैं चाय पीने से अक्सर जो है ना मील की प्रिपरेशन कर लेती। तो आज जो है ना मुझे बनाना था दूधिया दाल, लौकी और चने की दाल मिक्स करके बनानी थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल। 45 आई थिंक 47 48 तक टेम्परेचर चला गया है। तो हम लोगों तो दाल, अचार, मिक्स दालें, ऑल दी काइंड टाइप ऑफ दालें ही, मतलब मैं दिन में तो प्रेफर करती हूँ कि मैं यही बनाऊँ। हाँ, रात में जो है मैं मीट या चिकन वगैरह या फिर ऐसे स्टार्टर, ये वो कुछ भी हम ऐसा ट्राई कर लेते हैं। इवन मैंने तो अभी बीच में कंटिन्यू लास्ट 15 डेज से तो मेरा ये है कि मैं डेली लस्सी जो है वो पी रही हूँ और मेरे हस्बैंड को भी दे रही हूँ। तो ये मैं सिंपली दाल बना रही थी, और सिंपली मैंने दाल में जो है नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ, और एक प्याज और एक टमाटर डाल के मैंने उसको प्रेशर लगा दिया था। और ये दूधिया थी अराउंड हाफ़ केजी के करीब की, या शायद उससे भी ज़्यादा। और मैं इसको छील कर जो है वो इसके पीसेस कर लूँगी, और दाल जो है वो हाफ़ कुक जब हो जाएगी तो मैं इसको उसमें डाल कर प्रेशर दे दूँगी। हम लोग नॉर्मली जो है दाल ऐसे ही बनाते हैं, दूधिये वाली। और इसका एक और अल्टरनेट भी बनता है, वो थोड़ी सी ड्राई होती है, मतलब बिल्कुल ड्राई होती है, तो उसका मेथड अलग होता है। वो मैं कभी बनाऊंगी तो वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, उसकी रेसिपी भी। मगर ये है कि वो थोड़ा सब्ज़ी टाइप बनती है, और उसमें जो है ना दाल का इसमें रेशियो ये होता है कि दाल जो होती है वो अराउंड 75% होती है और दूधिया 25% होती है। और उसका रेशियो ये होता है कि वहाँ पे दूधिया जो है वो लौकी ज़्यादा होती है 75%, और दाल उसमें
10% या 15% ही होती है। बाकी वो सब्ज़ी की तरह बनती है तो उसमें प्याज, टमाटर और मसाले ज़्यादा होते हैं। तो वो मैं कभी बनाऊंगी तो मैं आपको उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। और ये एक पूरा बाउल जो है मेरा, ये बड़ा वाला बाउल जो था ये पूरा भर गया था और मैंने इसके जो है ना हाफ़ के भी हाफ़ पीसेस कर लिए थे। और दाल जो है वो हाफ़ कुक हो गई थी, तो फिर मैंने उसके विसल निकाली और उसके बाद इसमें मैंने दूधिया ऐड की और ऐड करके मैं इसको अब दूधिया के गलने तक पकाऊंगी। और ये जब पक जाएगी तो फिर मैं इसको बघारूंगी। और एक साइड पर जो है ना मैंने राइस जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बेस्ट खाना अगर गर्मी का कुछ है तो वो जो है ना वो दाल और राइस है। आप बेशक उसके साथ पापड़ ले लें, अचार ले लें, चटनी ले लें, इतने डिफरेंट वैरायटीज़ गर्मियों में होते हैं खाने के लिए। हम लोग तो मतलब आजकल सिर्फ़ और सिर्फ यही सिंपल खाना खा रहे हैं। दिन में सिंपल, हाँ रात में ये कि मैं थोड़ा ज़्यादा एहतमाम कर लेती हूँ, क्योंकि बोथ दी टाइम्स सेम चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। मैं अपनी अम्मी के घर से जो है वो दोनों टाइमिंग में डिफरेंट फूड खाती थी। हाँ ये कि जब मेरी शादी हुई और मैं अपने इन-लॉज़ के पास आई तो फिर उनका तो कुछ एक अलग ही कल्चर था, अल्लाह ही खैर करे। वो लोग एक चीज़ें 2 टाइम इवन 3 टाइम या पता नहीं जैसे जिसकी आई डोंट नो हैबिट होती है वो वैसे यूज़ करता है। लेकिन मुझे पर्सनली और मेरे घर वालों को, हम लोग जो है वो एक डिश को वो नेक्स्ट टाइम भी बहुत कम ही यूज़ करते हैं। मैं पकाती ही ऐसे हूँ कि बस वो पके ख़त्म हो जाए, फिनिश, देन हम रात में कोई दूसरी डिश बनाते हैं और हम उसको फिनिश आउट करते हैं। तो आज मेरा प्लान हुआ था कि मैं जब ये दाल बना रही हूँ तो मैं इसके साथ क्यों ना मिर्चें फ्राई कर लूँ, मिर्चें जो मसाले वाली होती है ना वो। तो उसके लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया और उसमें मैं अक्खा खड़ा धनिया जो उसको भुना कुटा हुआ वो मैंने इसमें ऐड किया। इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया और इसमें मैंने नमक ऐड किया और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से खूब मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मिर्चों में कट लगा के मैं उसको इसमें भर दूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी सिंपली, बस ऐसे ही। और शैलो फ्राई करना है, कोई डीप फ्राई वगैरह नहीं करना है। ये भी बहुत अच्छी लगती है दाल के साथ। अगर आपको क्विक सा जल्दी से कुछ बनाना हो, दाल के साथ खाना हो, तो दाल के साथ मसाले वाले मिर्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये यहाँ पे मैंने बघार के लिए जो है पैन में डाला था घी 1 टेबल स्पून और उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज, कलौंजी, कड़ी पत्ता और ज़ीरा ऐड किया था। ये ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कलौंजी है। कलौंजी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप कोशिश किया कीजिए कि दिन भर में 1 चुटकी, अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो आप उसका इस्तेमाल ऐसे कीजिए कि खाने वगैरह में उसको स्प्रिंकल कर दें, तड़का लगा लें। मैं तो मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं खा लूँगी कलौंजी चुटकी, एज़ मैं निहार में चुटकी 1 खाती हूँ कलौंजी की, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। मेरी ये डेली की रूटीन है। लेकिन बच्चे मेरे नहीं खाते ऑब्वियस, थोड़ी सी ये स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, थोड़ी सी कड़वी होती है, बिटर होती है थोड़ी सी, तो बच्चे नहीं पसंद करते। लेकिन जब आप ऐसे झोंक वगैरह लगा दें, ऐसे टेस्ट भी अच्छा आता है और बच्चे खा भी लेते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता कि उन्होंने क्या खाया है। तो ये छोटी सी टिप्स ट्रिक्स जो होती है, जो मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और दाल में बस हल्का हल्का सा बॉईल आने लग गया था, तो मैंने इसमें खूब सारा हरा धनिया और हरे मिर्चे कटे हुए ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा और बॉईल करूँगी, दम आने दूँगी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, और ये फिर रेडी है। और दाल बिल्कुल रेडी है। राइस भी मेरे रेडी हो गए थे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि उन्हें किसी को कुछ देना है बना के, तो मैं ये सब्ज़ी बना रही थी शिमला मिर्च की। तो मैं सिंपली पैन में जो है मैंने पहले प्याज, टमाटर, मिर्चे और करी लीव्स और राई मैंने इसमें ऐड की थी तड़के के लिए, और ऑयल मैंने बाद में डाला था। इवन अभी पैन भी गैस ऑन नहीं है, चूल्हा ऑन नहीं है। फिर मैंने चूल्हा ऑन किया और ये जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें शिमला मिर्ची और इसमें 1 मीडियम साइज़ का आलू कट करके डालूँगी। और ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, टेम्पटिंग लगती है। इवन मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन ये मुझे किसी को बना कर देनी थी तो मैं उनके लिए ये बना रही थी। और इसमें मैंने डाला था, जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसमें एक आलू जो है वो छील कर कट करके डाला था। देखिए आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जो है
अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसमें मैं डालूँगी हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा। और मैं मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, इवन गर्मी में तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो नेचुरल फ्लेवर जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनका आ जाए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और मसाले आप कम ही डालें, स्पाइस कभी कभार ठीक है, लेकिन डेली के कुकिंग के लिए तो आप ये कोशिश किया कीजिए कि आप कम कम ही स्पाइस यूज़ कीजिए, कि लाइट स्पाइस वाले खाने खाएं। उससे ये है कि फिर गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है बॉडी भी हीट नहीं होती है, इसके एक ये भी बेनिफिट है। और आजकल डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो पानी ज़्यादा पीजिए। और स्किन के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको टिप बताऊं, पहले मैं ये रेसिपी कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा मास्क बताऊँगी जो आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी गर्मियों में स्किन बहुत ऑयली हो रही है, तो एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे तो पर्सनली आम वगैरह खा के बहुत एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी और ये जब भुन जाएगी 1-2 मिनट के अंदर, तो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक मैं इसमें कम डालूँगी क्योंकि जो मैंने मिर्चों का ड्राई मसाला बनाया था ना सुबह में, कोकोनट वाला, वो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती, मैं यूटिलाइज़ करती हूँ चीज़ों को। तो अब वो मैं दाल में तो डालने से रही, तो मैंने फिर ये किया कि उसको इस सब्ज़ी में डाल दिया, तो उससे ये सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया था। मैंने थोड़ी सी अपने लिए सब्ज़ी रखी थी, मैंने खाई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे भी जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें बच जाएँ यार, उनका कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ कर लेना चाहिए। आई थिंक हाउसवाइफ़ को तो अब आदत हो जाती है कि कुछ ऐसे करे या वैसे करे, ये वो समथिंग वो कुछ ऊपर नीचे, और नई नई चीज़ें बनाते रहना चाहिए। जब तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी डिश कैसे ज़्यादा अच्छी लगती है, किस डिश में क्या इनोवेशन होना चाहिए। हमेशा एक सी चीज़ें, एक ही रेसिपी मैं कभी फॉलो नहीं करती हूँ। मैं हमेशा डिफरेंट टाइप के ही फूड बनाती हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने एक सा कुछ दाल या एक सा कुछ सब्ज़ी या एक सा कुछ बनाया है, सिर्फ राइस के अलावा। नॉर्मल बॉयल राइस जो मैं बनाती हूँ, ज़ीरा राइस, वो मैं एक ही मेथड का बनाती हूँ। अदरवाइज़ उसमें भी वैरायटी होती है, अगर मैं खिचड़ी बनाऊँ या कुछ। और ये जी आ गई थी मेरी भतीजी, और हम लोग जा रहे थे बाहर। ये मेरी भतीजी है प्यारी सी, माशाल्लाह, अल्लाह उसके नसीब बुलंद करे। मेरे हस्बैंड भी थे। ये मैं कहाँ जा रही थी ये मैं आपको बताऊंगी अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।